सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का संबोधन चल रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो। प्रयास किया है और कल्पना यही है और जो हमारा फोकस है वो 4 विषयों पर है: स्वस्थ उत्तराखंड, सुगम उत्तराखंड, स्वावलंबी उत्तराखंड और सुरक्षित उत्तराखंड। इन 4 विषयों पर हमने फोकस किया है। और अगर आप बजट में देखेंगे तो स्वास्थ्य से अगर मैं शुरुआत करूं तो 21-22 में हमने इसमें 34% की बढ़ोतरी की है और कुल मिलाकर अगर हम देखें तो लगभग 300 पिछले वर्ष की तुलना में ये 700 करोड़ रुपया ज़्यादा है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। इसमें अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत 150 करोड़ और जो अभी हमारे 42 लाख से अधिक गोल्डन कार्ड बने हैं, हरिद्वार और पिथौरागढ़ रुद्रपुर में मेडिकल कॉलेज के लिए 229 करोड़ और जो डॉक्टर्स हमारे पास हैं 2136 डॉक्टर हमारे पास इसमें उपलब्ध हैं। 763 डॉक्टरों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है और 2500 नर्सों की नियुक्ति की प्रक्रिया ये भी गतिमान है। जो पर्वतीय क्षेत्र हैं हमारे, उनके अस्पतालों में स्पेशलिटी अस्पतालों में तब्दील करने के लिए वर्ल्ड बैंक की मदद से 200 करोड़ रुपए इसमें ये हम लोग खर्च करने वाले हैं। हमको एक बात का बड़ा सुख की अनुभूति होती है कि जब लोग बताते हैं कि हम लोग अपना इलाज नहीं करा पा रहे थे। ऐसे ऐसे भी हमारे पास लोग आए जिनको 15 वर्ष तक उन्होंने वेट किया और 15 वर्ष से उनको तकलीफ थी लेकिन पैसे के अभाव में नहीं कर पा रहे थे और 15 वर्ष के बाद जब अटल आयुष्मान योजना लागू हुई राज्य में तो उन्होंने अपने ऑपरेशन कराए और वो ठीक हुए हैं। और 5-7 साल वाले तो बहुत सारे केस हैं और इसलिए मैं समझता हूँ कि अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना जो हमारी परिकल्पना थी राज्य में, उस परिकल्पना को अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना उसको अंजाम तक पहुंचाने में हमारी ये योजना काफ़ी हद तक आज सफल हुई है। और सबसे अच्छी बात है कि अभी पिछले दिनों तक हमारे पास केवल जो उत्तराखंड के लगभग 250 अस्पताल थे उन्हीं में हम इस योजना के अंतर्गत इलाज करा सकते थे, लेकिन आज हम देश भर के जो आयुष्मान भारत योजना में जितने भी रजिस्टर्ड हॉस्पिटल हैं उन सभी 22,000 से अधिक अस्पतालों में आज अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के तहत इलाज किया जा सकता है। हमने जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया उसके परिणाम भी आए हैं। 2,35,000 से अधिक लोगों ने अभी तक इससे अपना उपचार किया है और 254 करोड़ रुपए की राशि इसमें व्यय हुई है। इस वर्ष हमने अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना में 150 करोड़ और उसकी राशि बढ़ाई है, उसको 150 करोड़ रुपया इस बार किया है। जो एम्बुलेंस हमारी हैं, आप सबको वैसे तो मैं पहले भी एक बार बता चुका हूं कि आज हमारे पास 271 आपातकालीन 108 आपातकालीन सेवा आज हमारे पास 271 हैं और उससे पहले लगभग हमारे पास 95-100 के आसपास थी और जो काफ़ी पुरानी हो गई थी। अब उन सबको अब कंडेम कर दिया गया है। नई जो व्हीकल हैं वो हम लाए हैं और बहुत हाईटेक व्हीकल भी उसमें 40-42 के करीब हाईटेक व्हीकल हैं। लेकिन इनका परिणाम क्या हुआ है कि आज राज्य में जो मृत्यु दर है, मातृ मृत्यु दर है, उसमें गिरावट आई है। 201 थी पहले प्रति लाख, आज वो 99 रह गई है। ऐसे ही जो संस्थागत प्रसव थे, जब हमने सरकार संभाली थी तो हमारे 50% संस्थागत प्रसव थे, आज 71% हमारे संस्थागत प्रसव हैं। जो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल मृत्यु दर है वो 41 से घटकर 33 हो गई है और टीकाकरण जो हमारा 87% होता था, आज 99% हमारा टीकाकरण आज हो रहा है। जो महिलाओं और बच्चों की पोषण संबंधी जो जरूरतें हैं उसके प्रति उनको सजग करने का हमने काम किया है और आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से जो हमारी योजनाएं चलती हैं उसमें 21-22 के लिए जो बजट रखा गया है वो 565 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जो बाल पोषण के लिए, ताकि हमारे राज्य की जो कुपोषण है और अति कुपोषण है
उससे बचा जा सके। सुगम उत्तराखंड की दृष्टि अगर हम देखें तो बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, इन सब के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। पलायन रोकने के लिए हमने भरसक प्रयास किए हैं और तमाम जो उस पर अध्ययन थे उन अध्ययनों को किया है, और जो तमाम हमने रोजगार की योजनाएं चलाई हैं, स्वरोजगार की योजनाएं चलाई हैं, उसके मार्फत हम पलायन रोकने का प्रयास कर रहे हैं। और काफ़ी लोग आज ऐसे हैं कि जिन्होंने रिवर्स पलायन भी आज हुआ है। तो उसके प्रति हमारी जो प्रतिबद्धता है, मैं आज फिर उसको दोहराना चाहता हूँ। और कनेक्टिविटी की दृष्टि से विगत 4 वर्षों के दौरान प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में 7,431 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया है इन 4 वर्षों में, जो कि पिछले 16 साल में निर्मित कुल लंबाई की सड़कें 7,529 किलोमीटर से मात्र 98 किलोमीटर कम है। ये दिसंबर के माह में जब हमने हिसाब लगाया था तो उस समय 134 किलोमीटर कम थी। अब वो घट करके अब जो ग्रामीण सड़कों के लिए जो हम ग्रामीण इलाकों में सड़कें बनाई थी 4 वर्षों में, हमने 7,431 किलोमीटर बनाई है। और अगर हम उन पिछले 16 सालों का रिकॉर्ड देखें तो उसमें 7,529 किलोमीटर सड़क बनी थी। डोबरा चांटी के बारे में आप सबको जानकारी है। डाट काली की जो हमारी टनल है, अजबपुर का फ्लाईओवर है, जो वाई शेप फ्लाईओवर है हमारा एसबीटी वाला, इसको हमने रिकॉर्ड टाइम में हमने इसको बनाया है। और ये कहें कि जो निर्धारित समय था उससे भी कम समय में हमने इनको बचाया है, और उसके कारण हमारी पैसे की भी बचत हुई है। इनके जो रखरखाव है और नवीनीकरण है सड़कों के लिए, इस बार हमने 385 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। मैं आपको बताऊं कि पिछले वर्ष हमने, या जो चालू वर्ष है अभी मार्च तक, इसमें 630 करोड़ रुपया था, जो पहले के वर्षों में 200 करोड़ से अधिक कभी नहीं रखा गया था। तो हमने को 630 करोड़ किया, और इस समय भी हमने इसमें 385 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। आगे भी इसमें आवश्यकता पड़ेगी तो उसको भी हम लोग देखेंगे। जो मोटर पुलों के निर्माण के लिए 330 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 1083 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। जो एयर कनेक्टिविटी है उसके लिए उसके विस्तार के लिए 181 करोड़ की व्यवस्था की गई है। स्वावलंबी उत्तराखंड की दृष्टि से शिक्षा के बजट में भी हमने 300 करोड़ की वृद्धि की है। हर बच्चा स्कूल जाए, उसके पास बैग हो, उसके पैरों में जूता हो, तो उसके लिए भी 24 करोड़ की व्यवस्था की गई है। शिक्षा का थोड़ा बता दें कितना अंतर पहले की। अभी मैं आपको बताता हूँ, ये पिछले के मुकाबले 300 करोड़ की वृद्धि की गई है। पिछला कितना? पिछला था 9,149 करोड़ रुपया। तो कंबाइंड है सर, ये कंबाइंड है। 9,149 करोड़ था पहले, इस बार 9,450 करोड़ रुपया है, यानी कि 300 करोड़ की वृद्धि है। स्वावलंबी उत्तराखंड की दृष्टि से मैंने जैसे बताया कि जो हमने 300 करोड़ की वृद्धि तो की है शिक्षा में, लेकिन कक्षा जो 1 से 8वीं तक के बच्चे हैं उनके लिए ये प्रावधान किया गया है 24 करोड़ रुपए का। बैग और जूता उनको निःशुल्क दिया जाएगा। महिलाओं को पैतृक संपत्ति में खातेदार इसका अधिकार दिया है। इसमें 35 लाख के करीब 35 लाख से अधिक महिलाएं इससे लाभान्वित होंगी। और कृषि से संबंधित आज आप लोगों ने काफ़ी प्रकाशित किया है, उसमें भी काफ़ी वृद्धि की गई है। इसमें भी 100 करोड़ की वृद्धि की गई है। पहले 1,048 करोड़ रुपये था, अब 1,108 करोड़ रुपया है। लगभग ये भी 100 करोड़ की वृद्धि इसमें की गई है। जो सबसे जिसको मैं बहुत महत्व देता हूँ, एक तो महिलाओं का पति की संपत्ति में सह खातेदारी,
मुझे लगता है कि इससे एक बहुत बड़ा सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन आने वाले समय में आएगा। और जो हम महिला स्वावलंबन की बात करते हैं, महिला स्वावलंबन की दृष्टि से एक मील का पत्थर साबित होगा। और फिर मैं आज दोहरा रहा हूं कि ये आवाज़ देश में उठेगी और देश इसका अनुसरण करेगा। दूसरी बात जो हमारी बहुत बड़ा दर्द है, मैं कह सकता हूं कि जिसको मैंने स्वयं भी अपने परिवार में, मैंने स्वयं अपनी बहन और भाभी खोई। हम 8 भाइयों में एक बहन थी और जब वो जंगल घास काटने जा रही थी वो नदी में बह गई थी, दोनों के दोनों। और ऐसे सैकड़ों केस हर साल हो रहे हैं, पशुओं के कारण, जंगली जानवरों के कारण, फिसलने के कारण, नदी क्रॉस करते समय चट्टान से फिसल जाने के कारण, पेड़ से गिर जाने के कारण। घायलों की संख्या मैं अभी देख रहा था, चमोली जनपद का मैंने आंकड़ा निकाला था, 500 से अधिक लोग घायल हुए हैं, महिलाएं घायल हुई हैं 4-5 वर्षों में, और 62 के करीब की डेथ हुई है और अंग भंग हुए हैं लोगों के। और इसलिए जो घसियारी कल्याण, मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना है, मैं समझता हूं कि ये भी एक समाज में बड़ा भारी परिवर्तन इस योजना के लागू होने से आएगा। अब कई बार आप लोग पूछेंगे साहब तत्काल इसका असर नहीं होगा, इसके लिए क्योंकि हमको तमाम व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। कुछ व्यवस्थाएं हमारे पास हैं, कुछ व्यवस्थाएं हमको बढ़ानी पड़ेंगी। हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे किसान हैं, अभी धान पैदा करते हैं, गेहूं पैदा करते हैं, धान का बताते हैं कि हजारों लीटर पानी 1 किलो धान को पैदा करने के लिए आवश्यकता होती है। बहुत पानी धान के लिए चाहिए होता है, गेहूं के लिए थोड़ा कम आवश्यकता होती है। लेकिन हम अगर उस पर जो घास प्रजाति की जो हमारी मक्की है, बरसीन है और जई है, उसको अगर हम बोते हैं तो हम अनाज से अधिक कीमत, पैसा हम उससे हम प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए हमारी कोशिश ये है कि जो घास हम अपने फेयर प्राइस की दुकानों के माध्यम से, जो हमारे पशुपालन विभाग के हैं, कोऑपरेटिव के जो स्टोर हैं, उनके माध्यम से जो हम बेचना चाहते हैं, बहुत अच्छा होगा कि हम जिलों में जहां पर ऐसी सिंचाई वाली भूमि है, वहां पर हम उसकी जो प्रोजेक्ट हैं, जो जिससे घास का साइलेज बनेगा और उसकी पैकिंग होगी, तो उससे 2 फायदे होंगे। एक तो जो बोएंगे उनको अच्छी इनकम होगी, उसको सेल करेंगे। दूसरा, जो उसको पैकेजिंग होगी उनको पैसा मिलेगा, जो फैक्ट्री वहाँ पर लगेगी उससे उनको फायदा होगा, रोजगार मिलेगा। तो हमारी ये कोशिश है कि इस घसियारी योजना को हम एक जो घास की व्यवस्था है, अभी हमारी जो फैक्ट्री है वो देहरादून में है और उधम सिंह नगर में है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि लोग इसको पहाड़ों में भी करें। अगर